Hey, what's up? My name is Shivam and you're watching The Perfect Fifth. आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। एक्चुअली थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली जो हम वीडियो करते हैं वो एक प्रोडक्शन वीडियो होती है। आज हम एक मिक्सिंग वीडियो देखने वाले हैं। तो ये जो गाना है ये मेरे एक दोस्त का गाना है, मैं उड़सा रहा हूँ। तो ये एक ओरिजिनल गाना है और इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है। तो मैं इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ चेकआउट करिए वहाँ जाके। और पहले मैं आपको एक गाना सुना देता हूँ कि ये मिक्सिंग स्टेज से पहले कैसा मिला था मुझे एक्चुअली। तो एक बार सुन लेते हैं। तो ये आपने गाना सुन लिया कि मिक्स से पहले कैसा था और मिक्स और मास्टर होने के बाद ये कैसा साउंड कर रहा है। तो जब मुझे स्टेम्स मिले तो इस गाने में मैंने सबसे पहले स्टेम्स को सेक्शंस में डिवाइड कर लिया। जैसे कि आप देखेंगे कि ये ड्रम सेक्शन, आप ग्रूव सेक्शन है आपका, ये बेस सेक्शन है और ये लीड वोकल्स हैं, दिस इज़ बैकग्राउंड वोकल्स, ये आपका अकूस्टिक गिटार्स और फिर इलेक्ट्रिक गिटार एंड सो ऑन जैसे पियानो, स्ट्रिंग्स एंड फ्लूट। तो मेरा तरीका क्या है कि जब मुझे कोई भी मिक्सिंग स्टार्ट करनी होती है तो सबसे पहले मैं उसे क्लीन कर लेता हूँ, कि उसको चॉप कर लिया अच्छी तरीके से। जैसे देख सकते हैं आप, साइलेंस हटा दिए, कहीं पे कुछ ग्लिचेस हैं, कुछ क्लिक्स या पॉप्स जैसे साउंड है वो हटा ली। उसके बाद उनको ग्रुप कर दिया मतलब उनकी कैटेगरी वाइज उनकी अपनी अपनी जगह भेज दिया। जैसे कि आप देखेंगे ड्रम्स, सारे ड्रम्स एक ड्रम बस में जा रहे हैं, बस बेसेस आपकी बेस बस में जा रही है, लीड वोकल में जा रही है एंड सो ऑन। तो ऐसे करके मैं अरेंज करता हूँ। उसके बाद ये सब कुछ जा रहा है आपका मिक्स बस में और मिक्स बस के बाद जा रहा है आपका मास्टर बस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रम्स से। ओके, कि ड्रम्स में मैंने क्या करा है, किक को मैंने ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया है। बस जब भी मुझे किक मिली थी तो थोड़ी सी अटैक ज़्यादा था इसमें, थोड़ा सा क्लिक था, तो वो कम करने के लिए, क्योंकि गाना थोड़ा सॉफ्ट है तो वो कम करने के लिए मैंने एक ट्रांजिएंट शेपर डाला है और उसमें मैंने अटैक कम करा है। उसके बाद देखें स्नेयर में, तो स्नेयर में मैंने EQ करा है। आप EQ की सेटिंग्स देख सकते हैं, कहाँ डिप करा है, कहाँ बूस्ट करा है। और ये भी थोड़ा सा टाइट था तो इसको भी मैंने थोड़ा सॉफ्ट किया है, अटैक कम करा है इसका। और उसके अलावा कंप्रेस करा है अपने 1176 से। बेसिकली एक प्रीसेट ही है, स्नेयर का प्रीसेट, वही करा है और आउटपुट इनपुट को छेड़ दिया है। और हाई हेड्स में मैंने लो एंड काटा है, टॉप एंड बूस्ट करा है, पैन करा है सब चीज़ों को उनके अकॉर्डिंगली, जैसे वो एक प्लेसमेंट जो होती है ड्रम किट की वैसे ही मैंने उसको प्लेस करा है। शेकर मैंने डबलर मारा है वेव्स का। ओरिजिनल सिग्नल को राइट पैन कर दिया है और एक उसके डुप्लीकेट को लेफ्ट पैन करके उसकी वॉल्यूम कम कर दी है, तो उससे थोड़ा सा वाइड इफेक्ट आया है। उसके अलावा सिंबल्स में मैंने कोई प्रोसेसिंग नहीं करी, टॉम्स में, राइट्स में किसी को कोई प्रोसेसिंग नहीं करी है, बस उसकी वॉल्यूम और पैन को छेड़ा है। और उसके बाद इन सबको बस करने के बाद मैंने उसको एक ग्लू कंप्रेसर मारा है ताकि वो सब एक जैसा साउंड करे। वो मैंने करा है वर्टिगो से। ये
और ये उसकी सेटिंग्स है। सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड ही कंप्रेस है, उसकी पीक्स को पकड़ा है मैंने। और उसके बाद ड्रम के लिए एक अलग से रिवर्ब बनाया है, जिसके लिए एक बस में भेजा है। हम रिवर्ब का सेक्शन अलग से देखेंगे, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब आ जाते हैं बेस पे। तो बेस पे मैंने क्या करा है कि एक्चुअली ये सिंगल ही बेस था, मैंने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई है और अलग अलग प्रोसेसिंग करी है, बेसिकली पैरेलल प्रोसेस करा है। तो एक कंप्रेसर नहीं है, बेसिकली ये हार्मनी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे थोड़ा सैचुरेट करता है इस फ्रीक्वेंसी पे। और उसके अलावा कंप्रेस करा है इसको मैंने। और जो इसकी डुप्लीकेट कॉपी है वो बेसिकली सैचुरेशन ऐड करने के लिए करी है, क्योंकि बेस जो है, बेस जैसी चीज़ जो होती है लो एंड वाली, वो छोटे स्पीकर में सुनाई नहीं देती। तो छोटे स्पीकर में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, उसके लिए ये कॉपी उसके साथ डाली है, जो कि मैंने मैक स्पेस में पीसी लैपटॉप की एक सेटिंग है वो मारा है। उसके बाद सैटन मारा है सैचुरेशन के लिए। और उसके बाद प्रो EQ 3, इसमें मैंने लो एंड्स काटे हैं, क्योंकि लो एंड हमारे पहले ही ऊपर वाले बेस से मिल रहा है, तो मैंने चाहता नहीं था कि वो आपस में क्लैश करें। तो ये हमारा बेस का सेक्शन है, और बेस को भी मैंने इन दोनों को ग्लू करने के लिए एक वर्टिगो मारा है। बेसिकली मेरा वर्टिगो गो टू कंप्रेसर है, अगर मुझे ग्लू करना होता है, मुझे बहुत पसंद है इसका टेक्सचर। तो ये सेटिंग्स है इसकी। उसके बाद ड्रम और बस दोनों को मैंने एक अलग से बस में डाला है। नॉर्मली मैं ये ग्लू कंप्रेशन के लिए यूज़ करता हूँ, ताकि क्योंकि आपका जो किक और बेस है दोनों एक साथ ग्लू हो जाए अच्छे तरीके से। बट इस केस में मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं करा है। यहाँ पे मैंने एक पुलटेक का EQ मारा है, और बेसिकली ये पुरानी ओल्ड स्कूल ट्रिक है, एक ही फ्रीक्वेंसी को, लो एंड की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करके काट देना, इससे लो एंड टाइट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं मैं इस बारे में और डिस्कस करूँ और इसको और अच्छे डिटेल में इसकी वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं पुलटेक की एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और बस बेसिकली मैंने यही करा है। चलिए एक बार आपको इसको मैं सुना देता हूँ। और ये है विदाउट। आप देख सकते हैं कि जैसे उसका लो एंड थोड़ा लूज हो गया हो और अब टाइट हो गया। तो ये थी हमारे ग्रूव सेक्शन की बात, बेसेस एंड ड्रम्स की। तो हमारी लीड वोकल जो है वो मैं आपको सुना देता हूँ एक बार। वादियों में छुपा है क्या, कैसे मैं वो बाईपास करके सुना देता हूँ। वादियों के झूले पेड़। तो वोकल्स, लीड वोकल्स में क्या क्या करा है चलिए देखते हैं। सबसे पहले माना है मैंने VMR वर्चुअल मिक्स रैक बाय स्लेट डिजिटल। और उसमें जो पहला मॉड्यूल है ये एक नीव स्टाइल प्री एम्प और EQ है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा गेन दिया है, थोड़े लो एंड काटे हैं, और थोड़ा सा और लो एंड काटा है 360 पे लगभग 2 dB के आसपास, 2.73 dB, और 220 हर्ट्ज़ भी काटे हैं लगभग 2.5 dB के आसपास, और टॉप एंड बूस्ट नहीं करा है। उसके बाद एक FET स्टाइल कंप्रेसर, जो कि पहली पीक्स को कंप्रेस कर रहा है क्विक रिलीज़ के साथ 4 के रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। और ये बेसिकली रिवाइवल मारा है उसके ऊपर, थोड़ा शिमर और थोड़ी थिकनेस बढ़ाने के लिए। मैं एक ऑन करके सुनाता हूँ आपको। वादियों के झूले पेड़ की छाँव में वो पल, यहाँ से गेन और थोड़ा सा बॉटम एंड क्लीन। कैसे ये कंप्रेशन। वादियों के झूले
पेड़ की उसके बाद मैंने एक ये CLA2A से इसे कंप्रेस करा है। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ CLA2A और मैं लगभग 7-7.5 dB के आसपास, कभी कभी 5 dB के आसपास कंप्रेस कर रहा हूँ। आप ये मत देखिए कितना कंप्रेस कर रहा है, आप ये देख रहे हैं कि उसका साउंड कैसा कर रहा है वो। अगर वो साउंड अच्छा कर रहा है तो वो चल सकता है, अगर आप 10-20 dB तक भी कंप्रेस करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये जा रहा है आपका और उसके बाद ये जा रहा है आपका एक अलग लीड वॉक्स के बस में, और वहाँ पे मैंने इसे EQ करा है और थोड़ा सा और इसको क्लीन करा है, टोन शेपिंग बेसिकली, कि वो गाने के अंदर मिल जाए, ग्लू कर जाए। थोड़ी हाफ फ्रिक्वेंसी काटी है, थोड़ा लो एंड बूस्ट करा है, और उसके साथ ही शॉर्ट रिवर्ब, लॉन्ग रिवर्ब और एम्बियंस, ये सब मैं बाद में बताऊंगा आपको कि रिवर्ब मैंने कौन से यूज़ करा है, क्या यूज़ करा है, कौन सी बसेस, कैसे बसेस बनाई हैं। और आ जाते हैं दूसरी आउट्रो, और इसके अंदर एक और वोकल है आउट्रो वोकल्स में, वो थोड़ा सा सेक्शन चेंज हो जाता है, जो कि है ये वाला। तो इसका टोन अलग था, इसलिए मैंने इसको अलग से प्रोसेस करा है। तो चलिए इसको देखते हैं। ऐसे बिन पूछे बिन जाने चलती ये हम ठाने मंजिलें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें डायनामिक्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले ये बेसिकली लगभग आपकी पुरानी वाली ही सेटिंग्स हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर हाई एंड बढ़ा रखा है मैंने यहाँ पे, रिलीज़ थोड़ा और फास्ट है, और लगभग बाकी सेटिंग्स वही हैं। उसके बाद मैंने इसको DSR मारा है आइसोटॉप की मदद से, आइसोटॉप RX से, उनके एसेस और सिबलेंस को थोड़ा सा कम करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए। उसके बाद सीरियल कंप्रेस करा है CLA2A से। चलती ये हम ठाने मन ऐसे बिन पूछे बिन जाने चलती ये हम ठाने मंजिलें दूर और हैं। उसके बाद एक लिमिटर लगाया है बेपरवाह हम निकले ख्वाबों के परवाने आज भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक था इसमें, इस वाले सेक्शन में, तो उसको कम करने के लिए इतना सब कुछ यूज़ करना पड़ा। उसके बाद आ जाते हैं हम बैकग्राउंड वोकल्स में। तो बैकग्राउंड वोकल्स में हमारे 2 चंक्स हैं। तो इसके अंदर सेम जो प्रोसेसिंग थी वही करी है, हाई एंड बूस्ट करा है इसमें वोकल्स में बस, और थोड़ा सा EQ अलग है। उसके अलावा कंप्रेसर है। उसके अलावा जो इसमें बड़ा डिफरेंस जो है, जो लीड वोकल से अलग है, वो मैंने इसमें डबलर मार रखा है। तो ये वैसा साउंड नहीं करता जैसा, मतलब मोनो साउंड नहीं करता, बीच में वाइड साउंड करता है। वो बीते पल। और ये जो हार्मनी सेक्शन है, ये एक्चुअल में गाया नहीं हुआ है, ये बनाया हुआ है मेलोडाइन की मदद से। तो सिर्फ अगर आप वोकल्स सुनेंगे तो वो कुछ आपको एक्पेला ऐसा सुनाई देगा। पूछे बिन जाने चलती ये हम ठाने मंजिलें दूर हैं। बेपरवाह हम निकले याद आए वो बीते पल। तो गिटार रिकॉर्डेड है, अकूस्टिक गिटार। तो सुन लेते हैं एक बार कि क्या करा है मैंने। तो ये लीड चल रही है आपकी, और इसके साथ आर्पेजियो पल्स टाइप का साथ में चल रहा है उसके। तो लीड में मैंने कुछ नहीं करा है, और जो हमारा ये चल रहा है रिदम के साथ, उसके अंदर मैंने CLA अनप्लग्ड मारा है इस सेटिंग के साथ। बेसिकली शाइनी अकूस्टिक सेटिंग्स है, इसकी प्रीसेट है, तो मैंने वही यूज़ करा है, और गेन थोड़ा सा आउटपुट गेन कम करा है। उसके अलावा
आ जाता है इस सेक्शन में। तो ये सेक्शन में मैंने EQ करा है इसको, शाइनी गिटार फिर से, बेसिकली शाइनी अकूस्टिक, और डबलर मार रखा है इस पे, और फिर कंप्रेस करा है क्योंकि इसके अंदर डायनेमिक्स ज़्यादा थे जो मुझे नहीं चाहिए थे। अब हमेशा डायनेमिक्स ख़राब नहीं होते, बट आपको कैसे उसको यूज़ करना है उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा एक साथ में ये सेक्शन है, अगर आप ये पूरा सेक्शन सुने तो ये, और इसको मैंने पैन कर रखा है। इसके अंदर मैंने शाइनी अकूस्टिक डाल रखा है। अच्छा, आप ये समझेंगे मैंने सब में शाइनी अकूस्टिक डाल रखा है तो मैं CPU बचाने के लिए मैं यहाँ पे भी यूज़ कर सकता था उनकी बस पे, बट सब में उनको मैंने अलग अलग जगह डाला है, अलग अलग चेन में अलग अलग जगह डाला है। जैसे यहाँ पे EQ के बाद डाला है, यहाँ पे सिर्फ शाइनी अकूस्टिक है, यहाँ पे मैंने पहले ये CLA का अनप्लग डाला है, उसके बाद EQ मारा है। तो इसलिए मैंने इनको अलग अलग यूज़ करना सही समझा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर देता तो इन सब के बाद यहाँ पे आता तो उसका टोन डिफरेंस हो जाता। यहाँ पे मैंने कंप्रेस कर रखा है इसको, प्रिंस की गिटार में भी डबलर मार रखा है, बेसिकली ये प्रिंस का गिटार है। और उसके बाद इन सब का एक ग्रुप बना के गिटार्स का लो एंड काट रखा है, क्योंकि लो एंड की ज़रूरत नहीं थी और वो वैसे भी क्लैश करता, तो इसलिए लो एंड काट दिया है। तो इलेक्ट्रिक गिटार्स में हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिक गिटार्स बहुत अच्छा साउंड करते तो ज़्यादा मुझे प्रोसेसिंग करनी नहीं पड़ी सब पे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक CLA गिटार यूज़ करा है इलेक्ट्रिक लीड के प्रीसेट पे। तो इसको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिला है उसकी मदद से। सिमिलरली मैंने ये लेकिन तो वैसे ही मैंने पिक्स पे भी यूज़ करा है वर्स गिटार, और ये हमारा लीड है। तो लीड पे मैंने क्या करा है, पहले इसको कंप्रेस करा है क्योंकि इसमें थोड़े से डायनेमिक्स थे, और 1176 यूज़ करा है इसमें मैंने, क्विक रिलीज क्विक अटैक। उसके बाद CLA गिटार्स वर्स गिटार प्रीसेट, उसके बाद कंप्रेस करा है CLA 2A से, और इसके लिए अलग से डिले डाला है। मैं दिखाता हूँ डिले, मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने डिले और कहीं यूज़ नहीं करा है, ये वाला डिले बेसिकली। तो इसको विड्थ देने के लिए थोड़ा सा मैंने यूज़ करा है, ये है D18 का, सॉरी तो ये है रिपीटर बाय D16 आई गेस, मुझे याद नहीं है इनका नाम ठीक से। तो बेसिकली ये स्पेस गिटार प्लकिंग प्रीसेट है, वही यूज़ करा है। और ये थी आपकी इलेक्ट्रिक गिटार की बात। उसके अलावा मैंने सेम हाई एंड बढ़ाया है, इनके सब बस बना के इन सबको एक साथ, और लो एंड काट दिया है। तो पियानो अच्छा साउंड कर रहा था, मुझे सिर्फ थोड़ा सा बॉडी के लिए ही चाहिए था ये वाला पियानो, तो इसलिए इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है। ये आपका EP, ये जैज ऑर्गन,
ईपी इसमें मैंने लो एंड काटा है क्योंकि ज़्यादा लो एंड था उसके अंदर। और ये हैं आर्प्स। तो बेसिकली आर्प्स में मैंने SSL-EQ से 8K बूस्ट कराया, लगभग 17 dB। और ऐसा मत समझिए कि मैंने इतना बूस्ट क्यों करा है, ये अच्छा लग रहा था इसे मैंने बूस्ट कराया, क्योंकि बिना इसके ये बहुत डल साउंड कर रहा था। और इसके अलावा मैंने पैनिंग इफ़ेक्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा चलता रहना चाहिए सब कुछ मूविंग, तो उसके लिए ये एक रिपीटर प्लगइन पैन मैन लगाया है मैंने साउंड टॉयज़ का, जो कि ऑटो पैनर है। तो विदाउट इट और इसके साथ ताकि वो गाने में एक मूवमेंट सी बना के रखे। और थोड़े से बेल्स यूज़ करा है यहाँ पे, जिसको मैंने कोई प्रोसेस नहीं करा है। और फिर से मैंने EQ लो एंड काटा है, थोड़ा सा डिप भी करा है, लो मिड्स। तो इंडिविजुअल मैंने कोई प्रोसेसिंग नहीं करी है, बस वॉल्यूम छेड़ी है। और सबसे पहले मैंने इनका लो एंड काटा है क्योंकि लो एंड की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद एबी रोड का प्लगइन है जो वाइनल, उसकी मदद से मैंने ये थोड़ा इसको सैचुरेशन दिया है, क्रीम स्ट्रिंग्स की सेटिंग्स प्रीसेट यूज़ करा है मैंने। और इसके नॉइस और क्रैकल्स कम कर दिए क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए थे। हाई एंड बढ़ाया है लगभग 8K 5-5.5 dB के आसपास, तो थोड़ा ब्राइट हो गया है। और डबलर और उसके बाद ब्रेन वॉक्स का डिजिटल 3 से मैंने इसको थोड़ी स्टीरियो विड्थ दी है। और लो एंड हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने फॉर सेफ साइड मोनो मेकर लो एंड को बढ़ा दिया है। एक बार गाने में सुन लेते हैं। मैं खो भी जाऊं तो जाऊं क्यों, रास्ते काफी हैं जो है मिलते बिछलते हैं जुड़ते कहाँ कैसे भूल। तो फ्लूट 2 बार रिकॉर्ड करिए, एक बार हाई अपर रजिस्टर में, एक बार लोअर रजिस्टर में। तो इसका टोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था इस पर अलग से मुझे रिवर्ब और डिले डालना है, तो इसलिए मैंने इसमें इंडिविजुअल डाला है। सबसे पहले मैंने इनको कंप्रेस करा है CLA2A से। उसके बाद जो मैंने इस पर रिवर्ब यूज़ करा है वो यूज़ करा है हमारा स्लेट डिजिटल का ही है, ये वर्ब स्वीट क्लासिक FG480 ये सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद एच डिले पिंग पोंग सेटिंग, देखिए अब मूवमेंट चली गई बिना रिवर्ब और डिले के। और अब देखिए अब आ जाता है रिवर्ब्स पे। तो बेसिकली ड्रम के लिए एक अलग से रिवर्ब बनाया है जिसमें मैंने लो एंड काटा है जाने से पहले, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि किक ड्रम में भी रिवर्ब आए।
तो ये जो रिवर्ब है आपका, ये है 250। मैं एक बार सुना देता हूँ आपको ड्रम्स विद रिवर्ब एंड विदाउट रिवर्ब। ओके, तो स्नेयर में रिवर्ब इसलिए आ रहा है क्योंकि स्नेयर में अलग से लॉन्ग रिवर्ब भी डाला है। और ये है रिवर्ब के साथ, तो एक इसको एक फील मिल गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया है कि कौन से स्पेस में ड्रम बज रहा है। तो बेसिकली ये मैंने कोशिश करी है, और बेसिकली है वार्म ड्रम स्पेस एक प्रीसेट है, उसी को मैंने ट्वीक करा है। उसके बाद आ जाते हैं हम शॉर्ट रिवर्ब। तो शॉर्ट रिवर्ब में मैंने क्या यूज़ करा है, FG480 रूम, ये सेटिंग्स हैं, वुड रूम, ये स्मॉल वुड रूम, ये प्रीसेट यूज़ करा है बेसिकली। और ये सिर्फ वोकल के लिए है। बेसिकली एक स्पेस डिफाइन करने के लिए। उसके अलावा एक रॉन्ग रिवर्ब है के झूले पेड़ की छाँव में, और एक एम्बियंस रिवर्ब है। बेसिकली एम्बियंस रिवर्ब क्या करता है, वो पूरे के पूरे मिक्स को एक स्पेस दे देता है। मैं चाहता नहीं, मुझे लॉन्ग रिवर्ब और शॉर्ट रिवर्ब जो था उससे मैं स्पेस नहीं देना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये रिवर्ब यूज़ करा है, एम्बियंस रिवर्ब यूज़ करा है। तो बेसिकली एम्बियंस रिवर्ब मैंने नाम रख रखा है, वो नॉर्मली रिवर्ब आप कोई भी रिवर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन से है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शॉर्ट रिवर्ब मैंने आपको दिखा दिया, उसकी मैंने EQ में लो एंड काटा है ताकि वो मडी साउंड ना करे। ऐसे ही मैंने लॉन्ग रिवर्ब पे भी करा है। लॉन्ग रिवर्ब की सेटिंग्स में क्या है बता देता हूँ। लॉन्ग रिवर्ब की सेटिंग्स में भी FG480 हॉल का सेटिंग है, और लार्ज हॉल है, लगभग 2.5 सेकेंड का डीके है। उसके अलावा जो हमारा एम्बियंस रिवर्ब है वो ऑल्टी वर्ब है इन सेटिंग्स पे। तो ये बेसिकली इस हॉल में जो रिवर्ब आएगा उसको रिक्रिएट करता है। बहुत अच्छा रिवर्ब है। और इसमें भी मैंने लो एंड को थोड़ा सा मोल्ड करा है ताकि वो किसी लो एंड में इंटरफेयर ना करे। तो मैं आपको सुनाता हूँ एक बार विद रिवर्ब और विदाउट रिवर्ब गाना। चल सा रहा हूँ ज़मीं पे, थोड़ा डल सा हो गया ना गाना, मतलब फील चला गया पूरे गाने में। खो भी जाऊँ तो जाऊँ क्यों, रास्ते काफी हैं जो है मिलते। मैं चढ़ती उतरती उम्मीद में यूं, ऐसे बिन पूछे बिन जाने चलती है हम ताने, मंजिलें दूर हैं, बेपरवाह हम निकले ख्वाबों के परवाने आज भी। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा इसको बहुत सारे वर्जन्स मिक्स करके निकाल रखे हैं। तो बेसिकली ये थी हमारी मिक्सिंग का सेक्शन सारा। अब आ जाते हैं मास्टरिंग पे। तो मास्टरिंग पे मैंने क्या करा है, हाँ, 500 हर्ट्ज पे 2 dB डिप है बाय विंटेज EQ आइसोटॉप ओजोन। उसके बाद दिस इज एलिसिया एम्प्रेसर, बेसिकली बहुत अच्छा कंप्रेसर है, और गेन भी बूस्ट करा है इसकी मदद से मैंने। मैं खो भी जाऊं तो जाऊं, उसके बाद एक और कंप्रेसर वर्टिगो,
सेटिंग्स देख सकते हैं आप, 2:1 की सेटिंग है, स्लो अटैक, क्विक रिलीज, गेन भी मैंने यूज़ करा है थोड़ा सा। बेसिकली मैं लगभग 3 dB के आसपास यहाँ पे इसको कंप्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद सैचुरेशन है। तो ये जो सैचुरेशन है बेसिकली एक जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ थोड़ा सा शाइन के लिए अपने मिक्स में, कि एक बार मैं आपको सुना देता हूँ। थोड़ा सा शाइन, थोड़ा सा डल हो जाता है इसको बाईपास करने पे, है ना, सैचुरेशन। तो ये कुछ नहीं है, मैजिक मास्टरिंग सेटिंग है। और उसके बाद इसको मैंने मिक्स पे 50% कर दिया है बेसिकली ड्राई वेट को। और उसके बाद लाउडनेस के लिए 1 dB गेन, क्योंकि मुझे ये यूट्यूब पे गाना रिलीज़ करना था, तो वहाँ पे -14 dB LUFS चलता है लाउडनेस रेंज, तो उसके लिए रास्ते काफी हैं जो है मिलते बिछलते हैं, जुड़ते कहाँ कैसे। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। हम इसी तरीके की वीडियो के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।